बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी फार्म फैक्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी गलतियों के बारे में, 5 ऐसी हमारी आदत जिनकी वजह से हमें जो हमारा पेट है, जो हमारा वज़न है वो बढ़ जाता है। अगर तो हम डाइटिंग कर रहे हैं, अगर तो हम डाइटिंग के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा वज़न रुका हुआ है, या अगर हम डाइटिंग नहीं भी कर रहे तो फिर भी हम देखते हैं कि हमारा दिन ब दिन वज़न बढ़ता जा रहा है, या वज़न जो कम हो रहा था वो रुक गया है, इसकी क्या वजह है? इसकी 5 मेजर वजूहात हैं जिनकी वजह से, जो गलतियां हम कह सकते हैं, जो गलतफहमियां कह सकते हैं, जिनको मिथ कह सकते हैं, जिनकी वजह से हमारा वज़न जो है वो या तो रुक जाता है, कम नहीं हो रहा होता, या हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो हमारा वज़न है वो बढ़ता जा रहा है। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला ये 5 ऐसी गलतियों के बारे में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अच्छा, अब शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये गलतियां क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये गलतियां मैं ख़ुद करता रहा हूं। इनकी वजह से मेरा अपना वज़न जो है वो बढ़ता रहा। तो मैंने भी ये इस चीज़ को बहुत बाद में जाके मैंने इस चीज़ को भी मैंने देखा कि यार ये मेरा जो वज़न जो कम हो रहा था वो रुक क्यों गया और मज़ीद कम क्यों नहीं हो रहा, और जो मेरी चर्बी है, पेट की चर्बी है, वो क्यों कम नहीं हो रही। तो मैंने इसके जब एनालिसिस किया तो मुझे आइडिया हुआ कि मैं जो गलतियां कर रहा हूं उसकी वजह से जो मेरा वज़न है वो कम नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए ये 5 ऐसी गलतियों के बारे में। तो आपने करना क्या है, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि चौथी और 5वीं गलती ऐसी गलती है जो हम बहुत ज़्यादा समझते हैं, जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं कि ये हमारी गलती है। सबसे पहली गलती जिसका मैं ज़िक्र आपके साथ करूँगा वो ये है कि जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा की जाती है वो है रात के वक्त दूध का इस्तेमाल। अब आपने देखा होगा कि हमारे घरों में, हमारी फैमिलीज़ में कई जगह पे एक ट्रेंड पाया जाता है कि सोते वक्त आपने दूध पीना है। यानी कि आपने अगर 7-8 बजे खाना खा लिया, डिनर कर लिया, तो उसके बाद आपने दूध लाजमी पीना है। ये कई घरों में जो है ये चीज़ देखी गई है, बल्कि कई घरों में, क्या हमारे अपने घर में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि जी आपने जो दूध है वो रात को सोते वक्त आपने दूध लाजमी पीना है। अब आप लोगों के घरों में भी ये जो एक आदत है रात के वक्त दूध पीने की बहुत ज़्यादा देखी गई होगी, बहुत ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, दूध जो है ये एक बहुत ही मुकम्मल एक खुराक है। ये न्यूट्रेंट से भरा होता है, इसमें विटामिन्स, मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए दूध को हज़म होने में टाइम लगता है। कम से कम 2 से ढाई घंटे दूध को हज़म होने में लगते हैं। अब होता क्या है कि आपने दूध पिया रात को, और मेजॉरिटी मैंने देखा है कि दूध के अंदर चीनी का इस्तेमाल करते हैं। दूध सादा नहीं पिया जाता है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा मशरूबात डालते हैं, या इसके अलावा उसके अंदर चीनी डालते हैं ताकि दूध का टेस्ट मज़े का बन जाए, दूध जो है वो मीठा बन जाए। तो एक तो दूध ऊपर से मीठा, तो इसीलिए, और तीसरी चीज़ ये है कि दूध को हज़म होने में टाइम लगता है। तो इसलिए हम करते हैं कि हमने रात को दूध पिया, दूध पीने के बाद हम लोग सो गए, ठीक है। तो ये होता क्या है कि वो आपका हज़म नहीं होता, वो आपका जो है वो फ़ैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो मेन गलती है हम ये करते हैं कि रात के वक्त दूध का इस्तेमाल, इसको आप बिल्कुल छोड़ें। दूध पिए, मैं दूध को मना नहीं कर रहा, लेकिन दूध को आप मॉर्निंग में पिए, इवनिंग में पिए। कोशिश करें कि शाम होने से पहले पहले आप दूध पी लें, ताकि वो जो दूध का जो एक हज़म होने का एक सिस्टम है वो टाइम से ही मुकम्मल हो जाए। दूसरी गलती का मैं जिक्र आपके साथ करूंगा, वो ये गलती है जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि रात के वक्त चावलों का इस्तेमाल। हम अक्सर करते क्या हैं कि हम रात को चावल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वाइट हो, चाहे वो ब्राउन हो, चाहे वो बिरयानी हो, बिरयानी का इस्तेमाल हो, पुलाव हो, जो मर्ज़ी हो, चावल हो, हम रात को इस्तेमाल करते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, चावलों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तकरीबन हम कह सकते हैं कि चावल जो है कार्बोहाइड्रेट से भरे होते हैं। तो चावलों का इस्तेमाल अगर हम रात के वक्त करते हैं तो होता क्या है कि रात को हमने चावल खाए और कुछ देर बाद हम लोग सो गए, कोई एक्टिविटी नहीं की, हमने वॉक नहीं की, हमने एक्सरसाइज नहीं की, हमने रात को खाना खाया, डिनर किया और उसके बाद हम सो गए। तो होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आपकी बॉडी में एनर्जी के तौर पे काम करते हैं, और जितनी एनर्जी बॉडी को चाहिए होती है उसके अलावा जो भी उसको एक्स्ट्रा जो चीज़ मिलती है वो उसको फ़ैट में कन्वर्ट कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अल्टीमेटली आपको फ़ैट बन जाता है। क्योंकि चावल जो है वो मुकम्मल कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है, तो इसलिए जितनी एनर्जी बॉडी को चाहिए होती है उसके अलावा जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स बचता है वो सारे का सारा फ़ैट बन जाता है। और फ़ैट जब वो बन जाता है और हमें उसको यूटिलाइज़ करने में हमें टाइम नहीं मिलता, यानी कि हमें उसको सारा दिन, अगर हम दिन में खाते हैं तो चावल को खाने से
हम सारा दिन हम चलते फिरते काम करते तो वो काफ़ी हद तक यूटिलाइज़ हो जाते हैं, तो वो जो है वो बर्न हो जाता है। लेकिन रात को हम खा के सो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो हमारा अल्टीमेटली फ़ैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए भी रात के वक्त चावल खाने से आपका जो बढ़ता हुआ पेट है, आपकी जो कम होता वज़न है वो नहीं होता। तीसरी गलती जो हम लोग करते हैं वो बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ हम अगर किसी दावत पे गए, हम किसी शादी में गए, हम किसी के यहाँ खाना खाने गए, तो हमने क्या किया, हमने खाना खाया, खाने के बाद हमने फ़ौरन बाद हमने फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लिया। फ्रूट्स का इस्तेमाल खाने के फ़ौरन बाद हमारे यहाँ ये भी किया जाता है कि खाने के फ़ौरन बाद जी मीठा खाएँ, सुन्नत है, ठीक है वो सुन्नत है, लेकिन फ्रूट्स का इस्तेमाल करना खाने के फ़ौरन बाद ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि ये नुकसानदेह साबित होता है। ये किस तरह नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि मैं जिस तरह चावलों की बात की, इसी तरह फ्रूट्स भी कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का वही मैं आपको बताऊंगा कि ये आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा जो फ़ैट होता है, ये फ़ैट बनने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। तो पहले ही हमने खाना खाया होता है, खाने में हमने कार्बोहाइड्रेट्स ऑलरेडी लिए हैं, उसके बाद हमने फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लिया। तो फ्रूट्स के इस्तेमाल से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ़ैट है वो बढ़ जाता है। चौथे नंबर पे जो गलती है वो बहुत ही आम, बहुत ही कॉमन है, जिसको हम गलती नहीं समझते। हम लोगों ने अगर कहीं खाना खाया, हमने कोई बाज़ार से खाना खाया, हमने किसी की जगह खाना खाया, तो हमने क्या किया, खाना खाने के बाद हम सोडा वाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, इसमें कई किस्म के मशरूबात आते हैं। और हमारे यहाँ एक जो ये मिथ पाई जाती है कि इसके इस्तेमाल से हमारा जो खाना है या ओवर ईटिंग है वो हज़म हो जाता है, जो कि बिल्कुल एक सरासर गलत मिथ है। या दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, हम खाना खाया, खाने के फ़ौरन बाद हमने चाय का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। ये दोनों जो एक काम है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है मोटापे का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार होते हैं। तो ये करना, ये कहना ये बिल्कुल गलत है कि जी खाने के फ़ौरन बाद किसी न किसी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल या चाय के इस्तेमाल से हमारे जो खाना है वो हज़म हो जाता है। वो खाना हज़म नहीं होता, वो आपका मोटापा बन जाता है। और आपका जो, अगर आप वज़न अपना कम कर रहे हैं तो वो वज़न आपका रुक जाता है, और आपका वज़न रुकने के साथ साथ आपका जो पेट है, आपकी चर्बी है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए इन मशरूबात का और चाय का इस्तेमाल खाने के फ़ौरन बाद करना बिल्कुल बंद करें। लास्ट और पांचवी जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग एक टाइम का खाना जो है वो उसको मिस कर देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अगर हम एक या दो टाइम का खाना मिस कर देंगे तो उससे ये होगा कि हमारा जो वज़न है वो जल्दी कम होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये एक मिथ है, ये गलत फहमी है। ये उल्टा आपका वेट जो कम हो रहा होता है ये या रुक जाता है या बल्कि बढ़ने लग जाता है। इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह ये है कि जब तक आप अपनी कैलोरीज़ को काउंट करके उसके मुताबिक उनको बर्न नहीं करेंगे तो आपका जो वज़न है वो कम नहीं होगा। इसीलिए एक या दो टाइम का खाना मिस करके आप अपना वज़न नहीं कम कर सकते, बल्कि क्या होता है कि उल्टा आपका वज़न कम होने के बजाय आपको वीकनेस हो जाती है, आपको चक्कर आने लग जाते हैं, आपका जो है वो अंदरूनी सिस्टम है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अलावा जो अंदरूनी निज़ाम है वो सारा दरम बरम हो जाता है। तो इसीलिए आपने किसी भी टाइम का आपने जो मील है उसको मिस नहीं करना। आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं, आप कोई डाइट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने 3 टाइम का खाना खाना है, लेकिन खाना अपने कैलोरीज़ के मुताबिक खाना है। तो ये 5 ऐसी मिथ थी, 5 ऐसी गलतियाँ थी जिनको करके मेरा भी वज़न बढ़ा, मेरे कई कोलीग्स का वज़न बढ़ा और मेरे कई दोस्तों का वज़न बढ़ा। तो इनको छोड़ने से हमारा वज़न कम भी हुआ और हम सबसे पहले ये गलतियाँ अपने घरों में इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये गलती नहीं करेंगे और इंशाल्लाह ताला अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आप इस गलती को ज़रूर छोड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टा पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी है, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की एक और वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त है मुझे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।